हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सारे एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में, जिसमें हम कर रहे थे अपना बेसिक टू एडवांस बैच, जिसकी हमने शुरुआत की थी अलजेब्रा से। और आज है क्लास नंबर 3 ऑफ अलजेब्रा। और जिसने अगर पहली दूसरी क्लास नहीं पढ़ी है तो वो जाके पढ़िए। किसने बेहतरीन तरीके से उसमें वैल्यू पुटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ाया गया आपको, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमारे किसके लिए, CGL, CHSL, CPO, RRB, NTPC या फिर IBA CIO का कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है जो आगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी शुरुआत करते हैं बेसिक फार्मूला इन अलजेब्रा से। मैंने पहले आपको वैल्यू पुटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं मैंने लाए हैं किस पे, बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं मैंने, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पहले अपने फार्मूले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, सिर्फ प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab, बाकी वही रहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपका थर्ड फार्मूला होता है क्या, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये तो आ गया आपके नॉर्मल बेसिक फार्मूले। एक ये फार्मूला थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में पर आसान ही है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको हमने लर्न कैसे रखना है कि अगर इधर प्लस है तो हर एक जगह प्लस आएगा, पर लेकिन अगर ये माइनस वाला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा, ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, देखो ये फार्मूला है, इसको हम अगर हमें निकालना हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको हम लिख सकते हैं ना कि ये जो 3ab है अगर हमारा इस तरफ चला जाए, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। मतलब अगर हम इधर से a प्लस बी कॉमन निकाल दें बाई चांस, ठीक है, a प्लस बी क्या करें, कॉमन निकाल दें, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, ठीक है। देखो इधर से अगर हमने a प्लस बी कॉमन निकाल दिया, इधर पावर 3 थी तो इधर पावर कितनी बचेगी हमारे पास, पावर कितनी बचेगी 2, माइनस इधर सिर्फ 3ab, ठीक है, ये बचा। और वैसे ही अगर हम इसको अंदर वाले को भी ओपन कर लें a प्लस बी, ठीक है, एक तो फार्मूला हमारे पास ये बचा कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। और वैसे ही अगर इसको ही अगर हम ओपन कर दें तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो आ जाके हमारा फार्मूला क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि माइनस 3ab प्लस 2ab क्या कितना बचेगा, माइनस ए बी, ठीक है। तो हमें इसको कैसे लर्न करना है कि अगर इधर प्लस होगा हर एक जगह प्लस आएगा, पर लेकिन जो माइनस जो ए बी होगा उसके साथ में क्या आएगा, माइनस। और वैसे ही अगर ये वाला फार्मूला करें ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ही इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब जब माइनस है जब इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। तो इधर से अगर हम a माइनस बी कॉमन निकाल दें हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आगे प्लस 3ab, ये बचा। तो मतलब हम देखो जैसे हमने लिखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, वैसे ही हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। और वैसे ही अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकेंगे, ए माइनस बी इंटू, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे क्या है प्लस 3ab। मतलब ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रहा इधर, अब माइनस 2 प्लस 3 मतलब प्लस ab। मतलब जब जे माइनस का साइन होगा तो इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला में इधर सारे प्लस आएंगे,
ठीक है। इधर माइनस आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, और इसमें क्या था ए प्लस बी, इधर तो प्लस पर लेकिन इधर क्या आएगा माइनस, ठीक है। और वैसे ही एक ये फार्मूला है ए की पावर 4 माइनस 1 का, इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर जैसे इधर 4 है तो इधर 3 2 1, ठीक है, ऐसे लर्न करना है। अब देखो इसको ये ड्राइव कैसे हुआ हमारा फार्मूला, देखो ये था, इसको हम लिख सकते थे ना ए स्केयर का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर, मतलब ये क्या बन जाता हमारा, क्या बन जाता ए स्केयर माइनस 1, ये फार्मूला बन रहा है हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, मतलब ए स्केयर माइनस 1 ए स्केयर प्लस 1, ठीक है। वैसे ही ये वाला ए स्केयर माइनस इधर ए स्केयर प्लस 1 वैसे ही रहा, और जब इसमें हमने वापस फार्मूला लगाया ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस 1, ठीक है, और ये बन गया। और वैसे ही अगर हम इसमें से ए माइनस 1 अलग लिख लें, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा ए क्यूब प्लस ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा कि ए माइनस 1 का होल स्केयर ये ए की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस 1 ए क्यूब प्लस ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, तो ये हो गया आपके सारे फार्मूले, ठीक है। पहला फार्मूला क्या था ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सेकेंड फार्मूला क्या था ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। थर्ड फार्मूला क्या था ए स्केयर माइनस बी का ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये फार्मूला क्या था ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और इसको भी हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको भी हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब इसको इससे भी मल्टीप्लाई इसको इससे भी, प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, ठीक है। और वैसे ही जो ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको भी हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और वैसे ही जो ये हमारे फार्मूले थे दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर ही दूसरा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और अगर इधर माइनस है तो इधर तीनों में प्लस आएगा, ठीक है। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। और वैसे ही ए की पावर 4 माइनस 1 कितना होता है ए माइनस 1 ए का क्यूब प्लस ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, बस बने रहिए, ठीक है। अब देखो ये है, ये हमारा फार्मूला क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, होता है ना, ये अभी पढ़ा पीछे, ठीक है। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब मतलब 27a क्यूब। अब देखो 27a क्यूब इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, मतलब ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। माइनस 4b मतलब 64b क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्केयर बी, और 64a इसमें भी है, ठीक है। अब आगे एक और नंबर भी चाहिए ना, आगे कुछ और भी चाहिए, इसमें तो है नहीं, मतलब ये भी कट गया, ऑप्शन हमारा आंसर यही होगा। पर लेकिन इसको अगर पूरा सॉल्व करना तो पूरा कैसे करेंगे माइनस 3 इंटू ए बी, ठीक है। अब ए जे पूरा है बी जे पूरा है, मतलब 3 3 जा 9 9 4 जा सॉरी 3a स्केयर बी, ठीक है, ए स्केयर है, ठीक है, 3 इंटू ए स्केयर मतलब 3a का स्केयर, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम इसको, देखो अगर डायरेक्ट करना होता तो 3 3 या 9 9 4 36 3 या 108 वो तो हो जाता, ठीक है। पर लेकिन आपको समझने के लिए कि 3a स्केयर मतलब इसका स्केयर इंटू बी प्लस 3
ए बी स्क्वायर, 4b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा 27a³ माइनस 64b³ माइनस 3 3 या 9 3 या 30 9 3 या 27 4 या 108 a²b और वैसे ये 3 3 या 9 9 इंटू 16 या 144 ab²। तो हमारा यही बन गया पूरा a³ प्लस 27a³ माइनस 64b³ माइनस 108 a² प्लस 144 ab², ठीक है। तो ऐसे करना है हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। पर लेकिन हमने बेसिकली शुरू में हमने ट्राई क्या करनी है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि देखना है कि जैसे 27 इसमें नहीं था, ये दोनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए। अब वैसे ही माइनस 64b³, ठीक है। अब इसके आगे और भी नंबर आना था ना बहुत बड़ा, तो मतलब हम इसको भी एलिमिनेट कर लेते, पीछे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता तो हम इसको सीधा टिक लगा लेते। मतलब हमें पूरे निकालने की भी ये ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि a³ माइनस b³ के बाद आगे भी कुछ नंबर आने हैं, ठीक है। तो हम सीधा इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाते, ठीक है। अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको, आगे से हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी अगला ये क्वेश्चन। अब देखो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था किसका, a³ माइनस b³ का पढ़ा था, ठीक है। कि हमारे पास a³ माइनस b³ क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर सारे प्लस, पढ़ा ना अभी ये, ठीक है। अब वैसे ये 27a³ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, 3a का होल क्यूब। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं -2b का, वही -2b नहीं सॉरी √2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि जब क्यूब करेंगे इसको √2 का क्यूब क्या होता है 2√2, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसको। अब इसका फार्मूला क्या है a माइनस बी, मतलब 3a माइनस √2b, यही। अब 3a माइनस √2b पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में है, चौथे में है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर 3a का स्क्वायर मतलब 9a² आगे प्लस, अब इसमें क्या होता है सारे प्लस प्लस, इसमें माइनस है जे ऑप्शन कट गया, इसमें प्लस है जे हो सकता है, इसमें प्लस है जे हो सकता है, इसमें माइनस है जे कट गया, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना है हमने कौन सा होगा, ठीक है। अब आगे √2b का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2b²। अब 2b² इसमें भी है, 2b² इसमें भी है, ठीक है। अब आगे प्लस ab मतलब 3a इंटू √2, मतलब 3a इंटू √2, 3√2ab। अब 3√2ab किसमें है इसमें, तो ये पार्ट हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, जिसको समझने लगी एक बार फिर से समझ लो कि देखो 27a³ था, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। वैसे ही 2√2 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2b का होल क्यूब, क्योंकि √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 क्या होता है 2 बन रहा है ना यही, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आ गया a माइनस बी मतलब 3a माइनस √2b, आगे a का स्क्वायर मतलब 9a², इसका स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर प्लस ab मतलब 3√2ab। तो ये पार्ट हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए एक बार, हो पाता है आपसे या नहीं। पाया, देखो अब ये अगर हम पूरा देखें इसको एक ही डिजिट मान लें, ठीक है, इसको भी एक ही डिजिट, तो हमारे पास क्या बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, कुछ भी लिख लो। अब एक बार क्या करना पड़ेगा उसको प्लस, एक बार माइनस, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि देखो इसको अगर प्लस करें a प्लस ए 2a, ठीक है,
बी माइनस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, डी माइनस डी कट गया। ठीक है, मतलब हमने प्लस करके देखा तो सारे कट गए। अब आगे ए माइनस ए कट गया, बी माइनस माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस बी। देखो जब इसको इसके साथ करेंगे तो बी माइनस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी मतलब 2b। वैसे ही सी माइनस सी और माइनस सी मतलब माइनस 2c, डी माइनस माइनस डी मतलब प्लस 2d। आगे जी, अब अंदर से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल दें, बाहर क्या बचेगा 4a, अंदर b माइनस सी प्लस डी, बाहर क्या है 4, 2 वाला तो कट गया। अब आगे के अंदर क्या है b माइनस सी प्लस डी, b माइनस सी प्लस डी, तो ए पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें डी क्या था माइनस का, इधर डी हमें प्लस का चाहिए, ये होगा नहीं तो ए पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, जिसको अगर समझ नहीं लगी तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लो कि देखो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले क्या करना था हमें प्लस ए 2a, बी प्लस माइनस बी मतलब बी माइनस बी जीरो, वैसे माइनस सी प्लस सी जीरो, डी माइनस डी जीरो मतलब सिर्फ 2a ही बचा। जब इसको माइनस करेंगे a माइनस ए जीरो, बी माइनस इधर माइनस का बी है मतलब प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो गया। ठीक है, वैसे माइनस सी तो माइनस 2c, डी प्लस डी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2d। तो जब इधर से हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो इधर बचेगा हमारे पास 4a, अंदर b माइनस सी प्लस डी, ये हमारा आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि a माइनस बी हमें दिया है तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू दी है हमें 1, तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमारा कौन सा पार्ट, ए पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, लगी। देखो ऐसे ही पूरे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते जाऊंगा, सिर्फ बने रहिए आप। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन कौन कर पाता है, निकालो एक बार। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो ये है एक इक्वेशन हमारे पास ये है ना, ये एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास ये। ठीक है, अगर हम इसको टी मान लें बाई चांस, हमें टी की तो वैल्यू निकालनी है ना टी की वैल्यू। ठीक है, मतलब टी है ये पूरा, इसको हमने टी मान लिया मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इधर क्या है, अगर हम इस पूरे को ए मान लें, ठीक है, पूरे को क्या मान लिया हमने, इस पूरे को ए मान लिया हमने और रूट एक्स को बी मान लिया। देखो इधर क्या है ए प्लस बी, वैसे ही इधर क्या है ए माइनस बी है क्या ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। और हम मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब इधर क्या है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस ए, मतलब जब रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर किया तो रूट स्क्वायर कट गया, सिर्फ क्या बचा एक्स प्लस से माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है रूट एक्स मतलब सिर्फ एक्स, इधर क्या बचेगा राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या बचेगा पहले का मतलब मल्टीप्लाई किया ना हमने, इन दोनों क्या किया मल्टीप्लाई, तो इधर मतलब 5 इंटू ए इंटू टी ये बचा। अब इधर से देखो एक्स और एक्स कट गया मतलब ए इक्वस टू 5a टी, ए से ए कट गया, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, 1/5 मतलब 0.2, तो 0.2 इज़ द आंसर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम देखो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मतलब हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी दिया है हमें जे, और इधर ए माइनस बी हमने टी मान लिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट कट गया एक्स प्लस से, इधर लिखा एक्स प्लस ए, अब आगे माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 2x का, वही रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स, इधर से एक्स और एक्स कट गया, हमारे पास बचा a इक्वस टू 5at, ए और ए कटा, पीछे क्या बचा t इक्वस टू 1/5, 1/5 क्या कितना होता है 0.2, तो बी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, देखा ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने कितने आसानी से इसको इतने शॉर्ट ट्रिक में कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको खुद कीजिए। अब देखो जब क्वेश्चन है, ठीक है, इधर क्या है एक्स माइनस वाई, इधर है एक्स प्लस वाई, देखो दोनों का सेम है, रूट एटीन प्लस 1 -1, मतलब हमें पता लगा जो एक्स है, एक्स की हम सीधा लिख सकते हैं रूट 18, वाई की जगह सीधा क्या लिख सकते हैं -1, क्योंकि इधर भी तो सेम ही तो आ रहा है हमारा, आ रहा है ना सेम, बीच में प्लस बीच में प्लस बीच में माइनस बीच में माइनस, एक्स रूट 18 ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो इधर क्या था, अगर इधर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, जहाँ तो इसको ऐसे कर लो कि इसका फार्मूला लगा के एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, जहाँ फिर क्या करो आप, जो मैंने बोला कि एक्स को रूट 18 वाई को 1 मान लो, ठीक है, मतलब 12 इंटू रूट 18 इंटू 1, और अंदर रूट 18 का स्क्वायर 18 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, जा गया, मतलब 12 इंटू रूट 18 इंटू 17, जा गया हमारे पास, मतलब कितना बचा 12 इंटू 17 इंटू, अब रूट 18 क्या होता है 9 इंटू 2, मतलब 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ये दोनों तो कट गए ना। ठीक है, अब देखो इधर क्या है हमारा 12 इंटू 17 थी है 51√2, अब 51 12 पंजे 60 मतलब 600, और 12 एकम 12 मतलब 612, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 612√2, तो 612√2 इज़ द आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखो सॉरी, अब देखो x माइनस वाई हमें दिया था रूट 18 -1, और x प्लस वाई हमें दिया था रूट 18 + 1, तो मतलब हमने क्या मान लिया x को रूट 18 ही y को 1 ही। ठीक है, तो इधर क्या आ गया 12 इंटू रूट 18 इंटू 1, 12 इंटू रूट 18 इंटू 1, और अंदर रूट 18 का स्क्वायर 18, वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, मतलब हमारे पास बचा 12 इंटू रूट 18 18 में से एक निकाला 17, अब क्या बचा 12 इंटू 17 इंटू 3, और देखो कुछ क्या होंगे, इसको 12 इंटू 17 करने वो भी करके कर सकते हैं, पर लेकिन मैंने क्या किया 12 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 51 लिख लिया ना। अब देखो 12 पंजे 60, मतलब ये 50 + 1 51 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 1, और बार क्या था 12 से मल्टीप्लाई, मतलब 12 पंजे 12 इंटू 50 600, और 600 और 12 इंटू ए कितना आ गया 12, तो मतलब ये 612, मतलब 612√2 इज़ द आंसर। बस हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन जी है, इसको कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, ठीक है, देखो अगर आप इसको और इसको देखें, ठीक है, ये क्या है 1 + x, ये क्या है 1 - x, मतलब ये किसकी फॉर्म बन रही है a + b और a - b की, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b² हमने पढ़ा है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम मतलब देखो जा गया a 1 + x और 1 - x, मतलब 1 क्या आ गया a और x क्या आ गया b, मतलब a² - x² लिख सकते हैं। ठीक है, और अंदर क्या बचा जो बाकी बचा 1 + x²
1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 सेम टू सेम उतार के लिख दी। ठीक है, अब देखो जब इसको और इसको किया ये कितना आ गया 1 माइनस मतलब ए स्क्र माइनस, वैसे ही ये भी वही फॉर्म बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, और फिर जब इन दोनों को किया क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 8, और वैसे ही जब इन दोनों को किया तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जा 16, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 16 इज़ द आंसर। तो ये आ गया हमारा बड़ी आसानी से ये आंसर। ठीक है, अब देख लो इसको कैसे किया, ये बन रहा था ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, मतलब इसको लिख सकते हैं हम ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे जो भी था हमने उतार के सेम टू सेम लिख दिया। अब इधर भी ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वैसे ही 1 माइनस एक्स की पावर 4, जब हमने इसको इसके साथ किया तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू टू कितना होता है 8, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 8, और जब 1 माइनस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 11 की पावर 8 का स्क्वायर मतलब 8 हो जा 16, तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 जा गया हमारा 1 माइनस एक्स की पावर 16 इज़ द आंसर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन वैसे ही, तो मतलब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस पी की पावर 16 इंटू 2, मतलब 1 माइनस पी की पावर 32 इज़ द आंसर। कहाँ गया डी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा ना हमारा, देखो ये आ जाएगा हमारा मिलके 1 माइनस पी का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मिलके 1 माइनस पी की पावर 4, फिर इन जो भी इसको मिलके 1 माइनस पी की पावर 8, और जब पी 1 माइनस पी की पावर 8 को जब हम करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस पी की पावर 16, और इधर 1 प्लस पी की पावर 16 को जब हम करेंगे क्या बचेगा 1 माइनस पी की पावर 16 इंटू 2, मतलब 1 माइनस पी की पावर 32, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस ये था इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा ठीक है अलग सा। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको ए मान लें, मान लिया, मतलब ये क्या कौन सी फॉर्म बन रही है ए माइनस 1, ठीक है बन रही है ना ए माइनस 1, और इधर 1/4 की जगह क्या है 3/4 मतलब ए क्यूब, इधर क्या है 1/2 मतलब ए का स्क्वायर, प्लस इधर क्या है ए प्लस 1, ये हमने फार्मूला पढ़ा है किसका होता है ये फार्मूला किसका था ए की पावर 4 माइनस 1 का था ना, ये फार्मूला ए की पावर 4 माइनस 1 का, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4 की पावर 4 माइनस 1, मतलब 5 की पावर 1/4 की पावर 4 कितनी होती है सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 1 इक्वस टू 4, तो हमारा 4 इज़ द आंसर। ठीक है, 4 इज़ द आंसर। एक बार और समझ लीजिए इसको, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, इसको अगर हम ए मान लें ठीक है, तो हमारी ये कौन सी फॉर्म बन गई ए माइनस 1 इंटू ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, मतलब ये हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए माइनस 1 ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये किसका फार्मूला होता है ए की पावर 4 माइनस 1 का, मतलब 5 की पावर 1/4 की पावर 4, तो 4 से 4 कट गया माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, आगे जी समझ। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना आसानी से, और जिसको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन। बताओ इसको इस क्वेश्चन को कोई कर सकता है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, करके देखो एक बार इसको। बताओ मेरे को कर पाया इस क्वेश्चन को कोई।
देखो अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। वो लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं अभी, क्योंकि ये एक्स वाई हमें बड़ा नंबर दिया है, ठीक है। और वो छोटा दिया होता है कि हम तुक्के झुक्के लगा के कर लेते उसको, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है कि देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि हमें ये दिया है एक्स माइनस वाई दिया है। अगर हम इसका स्केयर कर लें, ठीक है, एक्स माइनस वाई का अगर बाई चांस हम स्केयर कर लें तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इक्वस टू 25। यही आ रहा है। और देखो एक्स वाई कितना है हमारा 150, ये कितना है हमारा 150, और ये 150 इंटू 2 मतलब 300, इस तरफ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वस टू 25 प्लस 150, 25 प्लस 300 मतलब 325 आ गया। अगर हम इस साइड भी 2xy प्लस कर लें और इस साइड भी 2xy प्लस कर लें तो मतलब हमारा जे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है ना, कि जो हमें चाहिए, इक्वल्स टू अब ये 325 प्लस 2xy। अगर xy हमारा 150 है तो 2xy कितना होगा 300, मतलब ये कितना बन जाएगा 625, ठीक है। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए 625 की। हमारे पास क्या आया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमें क्या चाहिए एक्स प्लस वाई, तो वो कितना होगा रूट 625, क्योंकि अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हमारे पास 625 है तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 625 का रूट मतलब 25, तो 25 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए इसको कि एक्स माइनस वाई हमें दिया है, एक्स वाई भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको स्केयरिंग कर लें हमारे पास क्या बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, मतलब वही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इक्वस टू 25। अब देखो एक्स वाई अगर 150 था, 2xy कितना होगा 300, और 300 इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस 300, तो मतलब 325 आ गया। अब देखो अगर हम दोनों साइड 2xy प्लस कर लें, ठीक है, ये तो बन जाएगा ना हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, और इधर कितना बन जाएगा 325 प्लस 2xy को क्या लिख सकते हैं 300 मतलब 625, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 625 का अंडर रूट मतलब 25, तो 25 इज़ अवर आंसर, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर इसको भी खुद ट्राई करो, हो पाएगा जी आपसे। अब देखो आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी है ना, आ रही है ना। एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, मतलब एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है 1/x, मतलब ये क्या है, ये सिंपली ये सिंपली हमें दिया है कि 1/x जो हमें दिक्कत कर रहा है ये असल में है क्या, देखो ये असल में है क्या एक्स प्लस वाई, सिंपली एक्स प्लस वाई है ये, क्योंकि जे ऊपर जाएगा तो एक्स ही हो जाएगा ना, जे भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल वाई, तो मतलब सिंपल एक्स प्लस वाई है ये, ठीक है। अब देखो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है, ठीक है। अब देखो आपने फार्मूला पढ़ा है कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा अभी, क्या फार्मूला था एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, और इधर प्लस था तो -3xy, यही था फार्मूला इसका, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हमें दिया कितना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हमें कितना है 19, 19 इक्वल्स टू निकालना क्या है हमें एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही तो निकालना है हमें। अब इधर एक्स प्लस वाई का होल स्केयर -3xy, ठीक है। अब एक्स वाई कितना है हमारा -6, तो -3 इंटू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -6, ठीक है। तो -6 इंटू 3 मतलब +18, ये आ गया। अब हमें देखो एक्स प्लस वाई निकालना था, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने को बैठें तो बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्स प्लस वाई की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम 2 वैल्यू पुट करें तो इधर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 18 मतलब 22, 19 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा 2 होगा नहीं, क्योंकि अगर इधर हम 2 पुट करें तो इधर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर 4 प्लस 18 मतलब 22 इंटू 2 44, ये तो नहीं बन रहा, ठीक है, मतलब जे हमारा कटा, वैसे ही जे ही कटा। अब अगर हम 1 पुट करके देखें इधर, इसकी जगह 1 और 18 प्लस 1 19, 19 मान जा 19 सेम बन रहा है हमारा, मतलब 1 क्या होगा हमारा आंसर।
तो ये क्या होगा 1, ठीक है। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 18 क्या बन रहा है 19, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। बस ये करना था इस क्वेश्चन में, इतना आसानी सा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप। देखो ये किसका बन रहा है, देखो ए क्यूब बन रहा है। अब हम 125 जो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब, ठीक है, लिख लिया। अब देखो जो जे है इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एक्स। मतलब ये फार्मूला किसका बन रहा है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब माइनस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, यही तो बन रहा है ना ये, ठीक है। कि ये क्या बोला कि ये ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² बी प्लस बी क्यूब, ये किसका फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पढ़ा हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही तो हमने पढ़ा पीछे, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हमें दिया हुआ है और नीचे एक्स स्क्वायर, अब इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब a² माइनस b², मतलब एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर क्या है एक्स माइनस 5 है। अब देखो एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 तो कट गया, ठीक है। अब जब इधर से भी हमारा कटेगा, ठीक है, इधर पावर 3 है इधर पावर 1 है, मतलब हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा सिर्फ ऊपर। अब एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, कर लो इसको सॉल्व, a², ये दिया ही नहीं है ऑप्शन में, दिया जो ऑप्शन में देखो ये एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, कोई है ऑप्शन इधर, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो ठीक कर लेना इसको, या इसको रहने दो, इसको कर लेना ठीक, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक बार और समझ लो कि ये आ गया ए क्यूब प्लस 3 5 जा 15x², मतलब हम लिख सकते हैं 3 5 जा मतलब 3 इंटू 5 इंटू x², मतलब 15x², मतलब ये क्या बन रहा है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, मतलब एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, तो हमने लिख लिया एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। वैसे ही x² माइनस 5 का स्क्वायर था, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, आगे क्या था x माइनस 5, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, तो इधर जब हमने इसको काटा तो हमारे पास क्या बचा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कोई ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये था ठीक, इधर स्क्वायर लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। रुकना, सॉरी दिया तो है ऑप्शन, हाँ इसको काट दो, ये दिया ऑप्शन, ठीक है, a² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10x, ये दिया ऑप्शन सी पार्ट, यही तो है x² प्लस 10x प्लस 25, ठीक है, ये है सी पार्ट इज़ द आंसर। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसको करो। देखो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, देखो हमें जो रूट है उसके अंदर क्या चाहिए 2 चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली x माइनस 2x। देखो इसको तो हम लिख सकते हैं x² लिख लिया। अब फार्मूला क्या आता है हमने माइनस b², मतलब अगर हम इधर से 4x ऐसे लिख लें और माइनस 25x अलग से निकाल लें, ठीक है, 50√x, ये बन गया हमारा। कि क्यों निकाला जाए हमने, देखो अब जो x² है, अब इसको हम लिख सकते हैं ना 2√x का होल स्क्वायर, मतलब 4 को हम ये लिख सकते हैं। अब ये 50√x माइनस 25x था, इसको इस तरफ भेजा, क्या आ गया 25x। अब देखो इसमें से अगर हम कॉमन निकाल दें, क्या कॉमन निकाल दें
रुको, देखो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 2√x और एक्स माइनस 2√x बन रहा है ये फार्मूला। और इसमें से अगर हम कॉमन निकाल दें 25 तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2√x प्लस एक्स। ये बन गया ना ये, कि ये क्या फार्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इसमें से अगर हम 25 कॉमन निकाला, इधर क्या बचा 2√x और इधर क्या बचा सिर्फ x। अब देखो 2√x प्लस 1, 2√x प्लस 1 ये तो कट गया, मतलब हमारे पास x माइनस 2√x कितना आ गया 25। ठीक है, अब देखो जो ये है हमारे पास x माइनस 2√x ये कितना आ गया 25, मतलब अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 क्या होता है 5, तो 5 इज़ द आंसर। ठीक है, कितनी आसानी से हमने ये कर लिया कि हमें क्या दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 29x। अब 29x को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 25x। अब देखो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब 4 को हम लिख सकते हैं ना 2, और x को रूट x का होल स्क्वायर, तो हमारा ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जब हमने इसमें से 25 कॉमन निकाला तो इधर क्या बचेगा 25 2 जा, और अंदर रूट एक्स, और आगे प्लस का प्लस, 25 कॉमन निकाला पीछे क्या बचा एक्स, तो हमारा मतलब जे और जे कट गया, तो एक्स माइनस 2√x क्या आ गया 25। ठीक है, अब जब हमने इधर 25 पुट किया तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 5 इज़ द आंसर। ठीक है, आगे जी इस क्वेश्चन की समझ। ठीक है, अगला, और किसी को कुछ भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। अब जी ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए हमें सिर्फ रूट एक्स चाहिए, मतलब हम सिर्फ इधर एक्स रखेंगे ताकि हमारा रूट एक्स बन सके, और जो 64 रूट एक्स है और जो बाकी हमारा बचा प्लस 64x वो इस तरफ भेज दिया, क्योंकि इसको तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं -x माइनस 64x। ठीक है, अब देखो ये भी, इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये भी वही बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस रूट एक्स। अब ये इसमें से 64 कॉमन, अंदर क्या बचा रूट एक्स प्लस एक्स ये बचा। अब देखो ये और ये कट गया, मतलब एक्स माइनस रूट एक्स कितना बचा हमारे पास 64। अब इसकी जगह अगर हमने 64 किया तो कितना आ जाएगा हमारा 8, तो 8 इज़ द आंसर। ठीक है, देखा हमने कितनी आसानी से इतने बेहतरीन क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस सिर्फ इधर एक्स ही रहने दिया, और जो बाकी का 64x था वो इस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो इधर हमारा फार्मूला क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम x को लिख सकते हैं ना रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कट आता है x ही बचेगा। ठीक है, तो इधर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स। तो जब इधर से हमने 64 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा रूट एक्स प्लस एक्स, तो जे और जे कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा एक्स माइनस रूट एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू 64। जब हमने इधर 64 पुट किया तो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, तो 8 इज़ द आंसर। ठीक है, समझ लग गई। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए खुद, देखो इसका क्या आ सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, देखो इसको आपने -10ab को इस तरीके से तोड़ना है कि इधर क्या आ जाए, मतलब 5a और 6b में जे टूट सके। ठीक है, इस हिसाब से आपको तोड़ना है। ऐसे तो आप कर लोगे, जो नहीं कर पाएगा तो मैं उसको कल करवा दूंगा। ठीक है, देखो मतलब आपको इसको इस केस में तोड़ना है कि इधर 5a प्लस 6b बन सके, क्योंकि इधर 5a प्लस 8b है ना, ताकि इधर 5a प्लस 6b बने, ताकि उसको आप काट सको। ठीक है, तो ये करना है आपको, ये आप खुद करोगे। ठीक है, चलो अगर जिससे नहीं होगा तो उसको मैं कल आते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इधर करो। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर क्या दिया है 7.3 का होल क्यूब, 4.7 का होल क्यूब।
ठीक है, मतलब 4.7 का क्यूब, ठीक है, 7 - 3 का क्यूब माइनस 4.7 का क्यूब, ठीक है, नीचे इसी का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जे। अब देखो ये देखा दुखा फार्मूला लग रहा है ना आपको, अरे इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। वो आपने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए माइनस बी इंटू सारे प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो मतलब आप लिख सकते हो 7 - 3 माइनस 4.7, वही 7.3 माइनस 4.7, और आगे क्या बनेगा इसका, आगे इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई बाई प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बन रहा है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जे और जे कट जाएगा ना आपस में, तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा, 7.3 में से माइनस 4.7, तो 7 से 13 2.6, ठीक है। तो 2.6 इज़ द आंसर, इसके बीच में पॉइंट भी था, ठीक है। तो 2.6 इज़ द आंसर, ठीक है। देखो कैसे किया मैंने, इसको आप लिख सकते हो, इसको अगर ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे हमें पहले का गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जे और जे तो पूरा कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा ए माइनस बी, मतलब 7.3 में से 4.7, तो पीछे आंसर कितना बचा 2.6, ठीक है। चलो अब जे क्वेश्चन करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, 4x का स्क्वायर है, इसको क्या मान सकते हो 2x का होल स्क्वायर, वैसे इसको क्या मान सकते हो 3y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4, मतलब 2 × 3 × 2, ठीक है, वही तो बनेगा। देखो मतलब हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का, या सिंपली आप इसको डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। मैंने समझा तो दिया ना आपको कि ये कैसे आएगा, ठीक है, कि इसको हम लिख सकते हैं ना क्या, माइनस 2 × 3xy, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, मतलब 2x - 3y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा 3y - 2x, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हो ऊपर 2x - 3y है, पर नीचे क्या है उल्टा इसी का, मतलब अगर हम क्या करें इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें, जे प्लस का हो जाएगा जे माइनस का, अब तो सेम हो गया ना 2x - 3y 2x - 3y, तो जे और जे कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2x - 3y, और बाहर क्या है माइनस, मतलब जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 2x, 3y - 2x, मतलब बी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे किया मैंने, कि इसको 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, मतलब ये बन रहा था 2x - 3y का होल स्क्वायर, और नीचे था 3y - 2x, जब माइनस कॉमन निकाला तो जे माइनस का हो गया जे प्लस का हो गया उल्टा, ठीक है। तो जे और जे कट गया, तो हमारे पास बचा माइनस का 2x - 3y, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का ये माइनस का हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3y - 2x, ठीक है। देखा इतने बेहतरीन क्वेश्चन को कैसे हम उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको आराम से बने रहना है, देखते रहना है कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और ख़ुद भी ट्राई करनी है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, खुद भी ट्राई करनी है, ताकि आप आसानी से सीख पाओ इसको, ठीक है। और देखना आप आहिस्ता आहिस्ता आप भी क्वेश्चन करने लग पड़ोगे इसी स्पीड में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जे, और ये देखो ये भी क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए माइनस बी, और सब प्लस, मतलब वो और वो कट जाएगा, हमारे पास क्या आंसर 453 - 383, यही बचेगा 0, ठीक है 15, तो 70 इज़ द आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था जी। देखा अगर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने को लगते तब कितनी देर लगती, तो हमने सिंपल किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब ए माइनस बी, तो मतलब 70 इज़ द आंसर, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन,
ये भी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब बीच में प्लस है ये माइनस, जब इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 2x² प्लस 2y², ठीक है। और देखो आपको मैं अच्छे चलो डिटेल में समझा देता हूँ कैसे बना जाए। कि हमारे पास क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2xy, वैसे बीच में क्या था प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2xy, ठीक है। तो जे और जे कट गया ना, पीछे x² प्लस x², 2x² प्लस y² प्लस y², 2y², तो बैक 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा x² प्लस y², मतलब कौन सा ऑप्शन, जे पार्ट, बी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, इसको कैसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो a² प्लस b² लिया है हमने कितना है 148, और ए बी लिया कितना है 54, तो हमारे पास 2ab कितना आ जाएगा, इधर से अगर 2 करें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 2ab कितना आ गया हमारे पास 108, ठीक है। जा गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी, और वैसे ही अगर हमें a प्लस बी निकालना हो, ठीक है। अब देखो आपको मैंने पढ़ाया पहले भी कि अगर a प्लस बी निकालना हो उसका फार्मूला क्या होता है, कि हमने पढ़ा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो बचेगा ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमें यही तो निकालना था। अब देखो 148 प्लस 108 कितना होता है 256, ठीक है। और 148 में से 108 निकाला कितना बचता है 40, मतलब इसी का क्या है अंडर रूट, यही तो निकालना था हमें। अगर इधर हमें सिंपल ये बोल रहा है हमारा स्क्वायर में आंसर आ रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अंडर रूट, आ गया। अब देखो ये बचा हमारा 410 जा 464 जा 25 जा 232 जा, मतलब अंडर रूट 32/5, कितना बचा अंडर रूट 32/5, ठीक है। ये बचा जहाँ फिर, अब देखो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, नहीं है ना ऑप्शन, मतलब ये किससे मैच कर रहा है यही तो है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2, अगर समझ लो ये हमने जो पीछे काटा था अगर इसको हमने नहीं काटा होता तो हमारे पास क्या बचता है इधर अंडर रूट 64/10, यही तो बचता। 64 क्या होता है 8, और नीचे अंडर रूट 10, यही तो पार्ट आ गया, ए पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे किया हमने कि देखो a² प्लस b² हमें दिया था, ए बी दिया था, तो a² प्लस b² कितना आ गया ये, तो वैसे अगर हम 2ab निकालने वो कितना आया था 108, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन रहा है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस करने पे क्या आएगा 256, माइनस करने का कितना आएगा 40, जब इसको 4 से काटा अंदर क्या बचा 410 जा 464 जा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और नीचे 10 था तो मतलब अंडर रूट 10, तो 8 अंडर रूट 10 हमें ऑप्शन में दिया था, तो ए पार्ट क्या होगा हमारा आंसर। बस ये था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इसको कीजिए कैसे कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला a�6, 2 दिया है, मतलब अगर हम इसका क्यूब करें तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो हमें क्या दिया है ये दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है हमें
2a का स्क्वायर माइनस ए, 2 को उस तरफ भेज देते हैं मतलब 2, और इसका क्यूब कर लें बोथ साइड, हमारे पास क्या बनेगा ए क्यूब, हमने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब मतलब 8 ए की पावर 6 माइनस बी क्यूब, बी क्यूब क्या है हमारे पास सिर्फ ए, मतलब ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यही है ना फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, 12 ए स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 12 ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए क्यूब हो जाएगा, वैसे ही आगे प्लस 3ab क्यूब, मतलब 3 2 या 6 ए क्यूब, ठीक है, यही आ गया ना हमारे पास कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3a स्क्वायर बी और आगे प्लस 6a क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था ये, अब देखो 8a की पावर 6 तो आ गई हमारे पास, अब आगे अगर हम ऐसे करें कि a क्यूब माइनस, अब हमारे पास 13a क्यूब है, इसको हम करने पे 13 नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर हम सिंपल अगर इसमें से अगर कॉमन निकाल दें हम कितना 6 सिर्फ 6 ही कॉमन निकाल, रुको इस क्वेश्चन को मैं दोबारा अलग फार्मूला लगा के बढ़ाता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन में हमें 13a क्यूब का पूछा है ना, 13a क्यूब कैसे आ सकता है, अगर हम इसको क्यूब करें मतलब हमारा बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हमें कितनी दी है 2, ये दी हुई है हमें गिवन में, क्योंकि माइनस 2 इस तरफ भेजा प्लस 2 हो गया, तो इसका ए का क्यूब मतलब ऐसे ओपन करके लिखेंगे तो हम तो हमारा 13a क्यूब नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि ए क्यूब ए क्यूब नहीं क्या लिख रहा हूँ यार, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, आगे ए माइनस बी 2a स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, यही तो होता है फार्मूला, ये आ गया ना, इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आ रहा है 2 2 4 2 या 8 आ गया, मतलब 8a की पावर 6 माइनस ए क्यूब माइनस 3 2 या 6a क्यूब। अब देखो जो जे है जे हमें किसके इक्वल दिया है 2 के, इसके 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 8, मतलब 8a की पावर 6 माइनस ए क्यूब माइनस 6 2 या 12a क्यूब कितना है हमारा 8, अब आ गया ना हमारा आंसर, तो 8a की पावर 6 माइनस 13a क्यूब कितना दिया है हमें 8, मतलब जे हमें दिया है 8, आगे क्या है -3, तो 8 -3 कितना आएगा हमारा 5 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए इसको कि ए स्क्वायर माइनस मतलब 2a का स्क्वायर माइनस ए हमें दिया था -2, मतलब 2a का स्क्वायर माइनस ए -2 हमें दिया था 0, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 2a का स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 2, ठीक है। जब हमने इसको क्यूबिक बो साइड किया मतलब हम कौन सी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है, तो ए का क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, मतलब ये आ गया हमारा 2a का क्यूब मतलब 8a की पावर 6, इधर ए का स्क्वायर भी था, ठीक है, 2a का स्क्वायर है ना, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 8a की पावर 6 माइनस ए क्यूब माइनस 6a क्यूब इंटू 2 ये आ गया, तो इधर 6 2 जा 12a क्यूब, तो 12a क्यूब मतलब माइनस ए क्यूब माइनस 12a क्यूब कितना हो गया 8a क्यूब माइनस 13a क्यूब, 8a की पावर 6 माइनस 13a क्यूब इक्वल्स टू कितना है 8, जब जे 8 है इसमें से हमें क्या करना है -3, तो 8 -3 कितना आएगा हमारा 5, तो 5 इज़ द आंसर, ठीक है। वैसे ही जी अगला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो अगर ऐसे कर तो हम फार्मूला लगा के कर सकते हैं, वैसे वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा ना कि हमें ये निकालना है, पहले हमें इधर 3x, इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस वाई, ठीक है, वाई का क्यूब, तो इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा 3x क्यूब प्लस वाई का क्यूब, वही फार्मूला की 3x प्लस वाई इंटू 3x मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 9 -3xy, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा ना हमें,
कि वही फार्मूला होता है ना इसका, a³ + b³ का, a + b इंटू ब्रैकेट के अंदर a² + b² माइनस ab, ठीक है। पर लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा ना, तो हम सिंपल ऐसे करते हैं कि देखो कुछ ट्रिक लगाते हैं इसको। ट्रिक क्या लगा सकते हैं, देखो एक्स वाई हमें गिवन है कितना है 2, इस मेथड से करना है, ठीक है। अगर आप इस मेथड से अगर आप पेपर में कर पाए ना तो आपके पक्के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है मैथ में। देखो अगर एक्स वाई हमें 2 दिया है, अगर हम बाई चांस इसको एक्स को 2 मान लें, वाई को 1 मान लें, 2 1 2 आ रहा है, तो वैसे ही इधर 2 का स्क्वायर 4 मतलब 9 4 या 36 प्लस 1 का स्क्वायर 37 बन रहा है ना। मतलब हमारे पास आ गया जो एक्स है, एक्स कितना है 2, मतलब x2 मान सकते हैं और y को 1, ठीक है मान सकते हैं। मतलब इधर क्या बन रहा है 27 इंटू एक्स का क्यूब 8 + 1, मतलब 27 8 जा 216 प्लस 1 217 आ गया ना, 217 इज़ द आंसर, ठीक है। कैसे किया जाए मैंने, देखो इधर था 9x², मतलब मुझे अंदाज़ा लग गया कि जो 37 है ना इसको मैंने स्क्वायर में तोड़ के लिख सकना है। देखो 36 + 1, 36 भी किसी का स्क्वायर है ना, 1 भी किसी का स्क्वायर है। तो वैसे ही मेरे को अंदाज़ा हो गया कि इधर 9 4 या 36 + 1, 36 + 1 क्या होता है 37, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 9 × 4, 9 × 4 मतलब 4, अगर x² 4 है तो x कितना होगा 2, मतलब मुझे पता लग गया कि x कितना है 2 और y कितना है 1, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 27x³ मतलब 2 का क्यूब, मतलब 27 × 8 + 1, 27 × 8 216 प्लस 1 217, तो 217 इज़ द आंसर। देखा कितने बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। देखो अगर जिससे नहीं हुआ तो देखो, अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें √x इंटू √x x -3 बाई √x कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, तो मतलब x -3 कितना आ गया 4√x आ गया। अगर अब हमें क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए स्क्वायर, अगर हम स्क्वेयरिंग कर ले बोथ साइड, ठीक है, इधर क्या बनेगा x² + 9 - 6x = 16x बन रहा है, ठीक है बन रहा है ना 16x। अब जब ये इधर आएगा x², ठीक है x², अगर 16x को इस तरफ लेके आ जाए -/x = -9, ये बन रहा है हमारा, ठीक है बन रहा है ना। अब देखो ये शुरू में हमारा क्या था कि इधर लिखा समझ लो हमने x² -22। अब देखो जो x है हमारा, है ना x को हम इधर से अगर हम देखें, रुको आपको दिखाता हूँ मैं, अगर हम इधर से देखें, ठीक है x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4√x + 3 लिख सकते हैं ना हम वैल्यू। तो मतलब हम x की क्या लिख सकते हैं 4√x + 3। अब इसका अंदाज़ा कैसे हुआ मेरे को, क्योंकि इधर क्या था 88, 22 के टेबल में तो 88 आता है ना, आता है 22 के टेबल में 88, 22 × 4 जा, इधर मुझे पता लग गया कि इधर 4 है तो मैं इधर पुट कर सकता हूँ = -9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x² -24 2 जा 88√x -66 = -9। तो हमें क्या बोला था x² -88, तो ये -66 से इस तरफ भेजा +66 हो जाएगा, तो -9 + 66 कितना होता है, +- -66 - 9 57, तो 57 इज़ द आंसर, ठीक है। देखा कितने बेहतरीन मेथड के साथ मैंने क्या किया मैंने कि जे दिया था हमें तो जे मैंने निकाल दिया, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आ गया x -3 = 4√x, ठीक है। मतलब x² + 9 - 6x = 16x, जब मैंने इसको स्केयरिंग बोथ साइड किया तो मेरे पास आ गया x² -22x = -9। अब देखो x से मैंने जहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर x की जगह पुट कर ली, तो मेरे पास क्या आ गया 22 × 4 88√x, और जो -66 था इस तरफ भेजा +66, और 66 - 9 57, तो 57 इज़ द आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, अब देखो इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं,
देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वाई दिया है, जे दिया ना। अब वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3y 10। अब हमें अगर एक्स प्लस वाई दिया है 3 है, ये पहले का 3 है, तो एक्स वाई कितना होगा 10 ही। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है जबकि कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मतलब हम ये कर सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2xy मतलब 2 इंटू 10। तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 11। तो माइनस 11 इज द आंसर। ठीक है, कैसे किया मैंने एक्स प्लस वाई हमें पता था 3, इधर से हमारा क्या आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई कितना आ गया 10, मतलब एक्स वाई 10 आ गया और एक्स प्लस वाई 3 दिया था हमें। तो मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 मतलब 9 माइनस बी 11। ठीक है, हो गया ये भी। अब अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर भी सेम टू सेम वही जो हमने पहले किया क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, देखो इधर भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू -1। ठीक है, इधर एक्स की पावर 6 है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब कर लें अगर। ठीक है, तो मतलब जब हमने इसका क्यूब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 125 एक्स का क्यूब, इधर स्क्वायर था ना इधर 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है 6, अब आगे माइनस 3ab मतलब 15 एक्स क्यूब, उसके आगे a माइनस बी मतलब यही एक्स स्क्वायर माइनस 5x मतलब -1 लिख सकते हैं इक्वल्स टू -1 क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है -1। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब एक्स की बात सॉरी क्यूब नहीं 6 माइनस 125 एक्स क्यूब, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 एक्स क्यूब कितना आ गया -1। तो मतलब हमारे पास एक्स की पावर 6 माइनस 125 में से 15 के कितना होता है 110 एक्स क्यूब कितना आ गया -1। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं -1 और आगे क्या +4 -1 + 4 3, तो 3 इज़ द आंसर। ठीक है, कैसे किया मैंने कि जब मैंने इसका क्यूब कर लिया वो साइड तो ये आ गया हमारे पास, तो एक्स क्यूब माइनस 110 एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -1। जब -1 इधर पुट किया आगे +4 था तो -1 + 4 = 3। ठीक है, चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ये क्या है 3x - 2y 3x - 2y मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x - 2y 3x - 2y। ठीक है, अब देखो एक तरफ क्या है +17 एक तरफ क्या है -17। ठीक है, मतलब हम इसको मान सकते हैं क्या a, इसको मान सकते हैं b, वैसे इसको a इसको b। हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है a + b a - b, मतलब a किसको माना हमने 3x - 2y को और b किसको माना 17 को। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा a² - b², मतलब a² मतलब 3x - 2y का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 17 का स्क्वायर। अब देखो -17 का स्क्वायर है मतलब -289 होगा, अब इधर +289 है ये तो कट गया। ठीक है, अब बाकी जगह देखते हैं, बाकी जगह -289 है। ठीक है, अब ये 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x² a² प्लस b² 4y² माइनस 2 इंटू ए बी 2 3 या 6 2 या 12xy। ठीक है, मतलब 9x² इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है प्लस 4y² इसमें भी है इसमें भी है, ये नहीं ये कट गया -12xy। अब इधर प्लस है ये कट गया पीछे, सी पार्ट इज़ द आंसर। बस इतना सा था, ये हो गया। बस अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x + y की वैल्यू दी है एक्स वाई दी है एक्स क्यूब प्लस जे निकालना है। अब हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई दिया हमें 25
इंटू एक्स प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 20 60। ठीक है, अब 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 60। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 25 इंटू 625 में से 60 निकाले कितना होता है 500 25 के 35 के 565। ठीक है, तो जब हमने 25 इंटू 565 किया तो कैसे कर सकते हैं इसको 25 पंजे 125 0 0 25 के 150 0 25 बच्चे 125 मतलब 5 2 5 10 11 1 2 2 4 1 मतलब 14125 14125 था इस क्वेश्चन में। कुछ हमने क्या किया सिंपल एक ही फार्मूला लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो हमारा आंसर क्या आ गया 141 25 141 25। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इधर से क्या आ रहा है हमारे पास वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वस टू 11/24। ठीक है, तो अगर हम एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई करें तो वो क्या आ जाएगा -11/24 क्योंकि इसको उल्टा किया ना माइनस के प्लस प्लस का माइनस। ठीक है, अब हमें दिया था कि एक्स माइनस वाई दिया 11 तो एक्स वाई कितना होगा -24। ठीक है, हमें क्या निकालना था ठीक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि जबकि इसका फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy होता है ना ये फार्मूला। मतलब एक्स माइनस वाई कितना दिया है हमें 11 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 3xy मतलब 3 इंटू -24। ठीक है, मतलब 11 इंटू 121 11 इंटू 121 आगे प्लस प्लस नहीं होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -24 दिए 72। ठीक है, 11 इंटू 121 में से 72 निकाले कितने होते हैं 49 क्योंकि 21 प्लस 28 49। ठीक है, तो जी आ गया 11 इंटू 49 मतलब 11 इंटू 49 मतलब 49 9 9 4 13 1 5 539। ठीक है, तो 539 क्या आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। पर अब हमें क्या करना है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई हमें दिया है जी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा -24 का स्क्वायर। तो इसके साथ हम क्या करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है -24 का स्क्वायर क्या होगा 576। इन दोनों प्लस क्या 9 6 15 1 यार 7 1 8 3 11 1 11 तो 1115 इज़ द आंसर। देखा कैसे किया इस क्वेश्चन को कि जे दिया था हमें एक्स तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 11 तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई -24। अब इधर मैंने फार्मूला लगा लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो मतलब हमारे पास इतनी सी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 539। अब हमें आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी करना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर मतलब 576। जब इसमें 576 ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 1115। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है इधर से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई -3/10। अब अगर x प्लस वाई 3 है तो एक्स वाई कितना होगा -10 क्योंकि माइनस तो नीचे वाले का होगा ना डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हमें दिया कितना है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आगे -2 इंटू एक्स वाई कितना -10 मतलब 9 + 20 इक्वस टू 29 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 29 इज़ द आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये भी क्या है 2p + q दिया है और अब जब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब। तो हमें क्या बताना है pq की वैल्यू बतानी है। अब देखो जे है जो अब इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि 2p + q है ना 2p + q आगे 2p + q का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर -3ab मतलब 3 इंटू
2PQ, ये फार्मूला लिख सकते हैं हम। और ये कितना है 361, और 2P प्लस Q का हमें वैल्यू दी है कितनी है 19 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस 6PQ, इसकी वैल्यू दी है कितनी 361। ठीक है, अब 19 से ये कट गया 19 जा, अब ये आ गया 361 माइनस 6PQ इक्वस टू 19। ठीक है, मतलब 6PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 361 माइनस 19। अब जब हमने 361 में से 19 निकाले, मतलब 61 में से 9 निकाले 352, मतलब 342, मतलब 6PQ कितना आ गया 342, 6 से काटा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, मतलब 57 इज़ द आंसर। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा लिया था, ये मैंने क्यों लिया था। ठीक है, ये देखो दिखने में तो आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि ये किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन ले लिया मैंने, मेंसुरेशन का ले लिया। ठीक है, पर लेकिन देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि सम ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हमें, मतलब L प्लस बी प्लस एच दिया कितना है 38 दिया ना 38 सेंटीमीटर, और लेंथ दी है उसके डायगनल की 22 सेंटीमीटर। अब डायगनल क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है ना डायगनल का, डायगनल का फार्मूला यही होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये दिया कितना है 22, मतलब जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा वो कितना होगा 22 का स्क्वायर 484, ये दिया है हमें। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा नंबर है ना नंबर, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट डे, क्या पढ़ाया था वैल्यू पुटिंग। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल जीरो पुट कर लो, एच कटा इधर से भी एच कटा, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2LB की, और हमें दिया है L प्लस बी 38 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 484 दिया। ठीक है, अगर हम L प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, अब इसका स्क्वायर अगर कर लें क्या आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 38 का होल स्क्वायर। अब 38 का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 38 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ गया कितना 900, और 8 का स्क्वायर आ गया 64, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू 38 मतलब 1444। ठीक है 1444। ठीक है, 38 का स्क्वायर कितना होता है 144, मतलब हमें क्या निकालना है 2LB, यही तो निकालना है हमें। ठीक है, अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें दिया है 484। ठीक है, मतलब हमारे पास आएगा 2LB इक्वल टू 1444 माइनस 484। ठीक है, माइनस 484, मतलब अगर जब इसमें से निकाला 444 निकाले कितना आ गया 1000, और पीछे बचे 40 40 मतलब 960, मतलब 2LB की वैल्यू आ गई हमारे पास 960, तो 960 इज़ द आंसर। ठीक है, था ये क्वेश्चन कोई मेंसुरेशन वगैरह का, इसमें क्या लगाया हमने सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में क्या लगाया आसान करने के लिए वैल्यू पुटिंग, कि मतलब एच को हमने जीरो पुट कर दिया और वैसे ही हमारा क्या आ गया 2LB आ गया, तो इतनी आसानी से हमने इसको भी कर लिया। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, तो इस क्लास के लिए थैंक यू, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, और वैसे ही हम पूरा अलजेब्रा करेंगे आराम से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।